हरे कृष्ण। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इसमें फिलोसफी भी दिया है, सिद्धांत भी दिया है। निरस्यवादी और ब्रह्मवादी के बारे में बात की है, तो हम कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि समय भी कम है, और प्रैक्टिकल बात करेंगे हम कि क्या हम एप्लीकेशन में ला सकते हैं। दार्शनिक डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। तो इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियर रूप से एक बात बताई गई है, आसक्ति के बारे में बात की गई है, अनुरक्ति के बारे में बात की गई है। तो इस आसक्ति के बारे में बात की गई, तो हम भी इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो आसक्ति अभी हमारी इस भौतिक संसार में लगी हुई है, उसको कैसे हम भगवान के चरणों में लगाएं। क्योंकि भगवान भी यही कहना चाह रहे हैं। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना भौतिक शरीर से आसक्त है, स्थूल शरीर से आसक्त है और सूक्ष्म शरीर से आसक्त है। तो कहते हैं भगवान की उसको इससे आसक्त न होकर उसको क्या करना चाहिए, मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए, मेरे से आसक्त होना चाहिए। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो रियली हम ये बस इसी पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आसक्ति। आसक्ति तो सबके पास होती है, सबकी कहीं ना कहीं आसक्ति होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कोई एकदम वैरागी हो जाएगा। हाँ, वैरागी रहना संभव नहीं है। तो जैसे कि पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी हमारी आसक्ति कहाँ पर है ना। तो पहले अगर जब तक हमको पता नहीं होगा कि अभी हमारी आसक्ति कहाँ पे है, तो हम फिर कैसे लगाएंगे भगवान को, है ना। तो पहले हमको ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी आसक्ति अभी भगवान में नहीं है, या उतना ज्यादा नहीं है, कहीं और लगी। तो भागवतम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि किस प्रकार अगर हम आसक्ति अपने शरीर से रखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो हम कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे। अलग अलग उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं इस शरीर से आसक्त रखने का। पहला उदाहरण आता है इस शरीर से आसक्त होने का उदाहरण, कि किस प्रकार व्यक्ति अपना शरीर, अब इस शरीर से आसक्त होने का मतलब है कि जो भी चीज शरीर से कनेक्टेड है, रिलेशन में, हम उससे भी आसक्त हो जाते हैं। चाहे फिर वो कोई भी हो, हमारा बहुत दूर का रिलेटिव हो, बहुत पास का रिलेटिव हो, हमारा कोई अपना बच्चा हो, हमारा कोई अपना बेटा हो, हमारा कोई पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, कोई रिलेटिव्स में हो, रिश्तेदार में हो, हमारी कोई भी वस्तु हो, हमारी गाड़ी हो, हमारा घर हो, हमारा घर में रखी हुई कोई वस्तु हो, हमारा पेन हो, हमारा मोबाइल हो, हर किसी न किसी कहीं न कहीं चीज से हम आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन है हमारे साथ। हम कभी उस चीज से आसक्त नहीं होते जिससे हमारा कनेक्शन नहीं। जैसे मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम कौन से मोबाइल पे आसक्त होते हैं, जिसको हम लेते हैं। सब मोबाइल से आसक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाकी का कनेक्शन नहीं है ना हमारे साथ में, बाकी का कनेक्शन नहीं। तो एक चीज हमको पहले समझनी पड़ेगी कि आसक्ति वहां पे आती है जब किसी हमारा रिलेशन हो जाता है उस चीज के साथ में, तब आसक्ति बनती है, ऐसे आसक्ति नहीं बनती। तो आसक्ति बनने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव द रिलेशन, देन यू विल नॉट हैव एनी अटैचमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज की कहानी कि किस प्रकार ये आसक्ति आती है और किस प्रकार ये क्या रिजल्ट होता है। तो चित्रकेतु महाराज के केस में हमको पता है चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी। आप सबको पता होगा चित्रकेतु महाराज की कहानी, हमने बार बार सुन रखी है, लेकिन इस प्रकार हम वापस अगेन अगेन सुनते हैं तो उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमको बहुत कुछ समझ में आता है। चित्रकेतु महाराज के पास 1 करोड़ रानियां थी, उनकी खुद की, और बहुत अच्छा उनका पूरा राज्य था। सब समृद्ध थे, प्रजा लोग सब समृद्ध थे, सब खुशी में थे, सब आनंद में थे, कोई कमी नहीं थी उनके पास। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ था उनके पास। बस एक कमी हमेशा राजा को खलती रहती थी कि वो सोचते रहते थे कि मेरा बेटा नहीं है, अगर मेरा एक बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। कितना अच्छा हो जाएगा अगर मेरा एक बेटा हो जाए। मुझे सब सुख है, बस एक बेटा नहीं है। अगर बेटा प्राप्त हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिएगा। फिर मेरा सब सेट हो जाएगा, मेरे फ्यूचर जनरेशन भी सेट हो जाएगी। हर एक चीज सेट हो जाएगी। तो बड़ा दुख रहता था, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उसको ये भी चिंता लग रही थी, अगर मेरा बेटा होगा तो राज्य चलाएगा, नहीं तो कौन राज्य चलाएगा। मैंने इतना मेहनत से कमाया, ये सब तो चला जाएगा। मैंने इतना मेहनत से किसके लिए कमाया, ये सब चला जाएगा, तो ये सब जाना नहीं चाहिए कहीं पर। तो सोच रहे थे मेरा एक बेटा हो जाए। तो फिर क्या हुआ, जब बहुत परेशान थे तो भगवान की लीला है,
तो भगवान भेजते हैं अपने भक्तों को। तो पर्वत मुनि और अंगिरा ऋषि जो होते हैं वहां पे आते हैं नारद मुनि के साथ में, और उनसे बात करते हैं। तो पूछते हैं राजा कैसे हो, तो राजा तो जानता है कि, तो कहता मुनिवर आप तो सब पता है आपको तो कि मेरी क्या परिस्थिति आप जानते हो अच्छी तरह से। तो फिर वो जो मुनिवर जो रहते हैं वो लोग उनको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं उसमें कि देखिए भगवान की संरचना से हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज में कमी रह जाता है, तो उसको भगवान की योजना समझनी चाहिए। अभी हमारे अगर कर्मों में नहीं है फिर भी अगर हम प्रयास करते जाएंगे तो उन्होंने बोला कि आपको दुख ही प्राप्त होगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप ये क्यों नहीं देखते कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, और आप ये क्यों सोचते हो कि कौन इसका आगे मेंटेन करेगा, कैसे चलाएंगे? वो तो भगवान देख लेंगे ना, आखिरकार सृष्टि तो भगवान की है ना। आप नहीं थे तो भी पहले चल रहा था, आप चले जाएंगे तो भी चलेगा, तो भगवान का अरेंजमेंट है। तो आप क्यों, थोड़ा बहुत इस प्रकार समझाने का, सिद्धांत समझाने का प्रयास किया उनको, लेकिन बात यही थी कि चित्रकेतु महाराज को बस और कुछ दिख नहीं रहा था, पुत्र 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 दिख रहा था, परेशान हो गए। तो ठीक है, फिर अंगिरा मुनि समझ गए कि इनको देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने आशीर्वाद देकर ठीक है आपको ये एक फल ले लो और ये फल जिस भी रानी को खिलाओगे उसको पुत्र हो जाएगा। तो उनकी एक बहुत प्रमुख रानी थी, उनको उन्होंने फल खिलाया और उनसे उनके पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा जो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी उस पुत्र का नाम रहेगा हर्षशोक। और उस ऋषि ने पहले ही कहा कि ये पुत्र आपको सुख देगा लेकिन उससे ज्यादा आपको दुख देगा। तो राजा ने सोचा क्या दुख दे देगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन जिस प्रकार आप जानते हो भौतिक संसार का नियम है कि सब जगह ईर्ष्या भरी रहती है, तो जैसे ही राजा को जिस पत्नी से पुत्र प्राप्त हो उससे ज्यादा प्रेम करने लगे, उसके साथ में टाइम स्पेंड करने लगे, तो बाकी रानियों को लगा कि ये तो हमारे साथ में गलत हो रहा है और ईर्ष्या आने लगी। भौतिक संसार का नियम है, इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईर्ष्या है या देश है, ये चलता रहता है संसार में। तो ईर्ष्या आ गई उन लोगों को, उन्होंने प्लान बना लिया, सोचा इसको क्योंकि अब उनको भी क्या लगता है कि अगर ये रानी हट जाएगी तो हमारा जो स्नेह हमको वापस प्राप्त हो जाएगा। इस सब जगह यही यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इस चीज को सुनने का प्रयास नहीं कर रहे कि दैट इज योर कर्मा। जब तक आपका कोई कर्म नहीं है ना, आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। इस बात पे हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं तो विश्वास करना चाहिए इस चीज पे धीरे धीरे, और नहीं तो छोटे छोटे स्टेप से चालू करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पे विश्वास करना चालू करेंगे ना तो आप लाइफ में ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेके आ सकते हैं। क्या चीज पे, कि ये मेरा ही कर्मा है, अगर मेरा कर्म नहीं होता तो कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे सकता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं जब हम कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, अच्छा भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आपकी किसने पिटाई कर दी, आपकी बेइज्जती कर दी, आपको कुछ बोल दिया, वो बिना भगवान की इच्छा क्यों है? क्या वो भी तो भगवान की इच्छा से ही हुआ है ना? तो अगर हम इसको भगवान का प्लान समझेंगे तो वी विल बिकम सेटिस्फाइड। ये रियलिटी है। लेकिन एनीवे सो रानियों को ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि योजना बनाई, बच्चे को जहर पिला दिया एक जगह बुला कर, तो बच्चा मर गया। और जब रानी ने देखा, वहां पे दासी ने देखा कि बच्चा मर गया, तो दासी रोने लगी। रानियां, मुख्य रानी जो थी वो आई दौड़ के, उसने देखा बच्चा रो रहा, वो भी बहुत रोने लगी। और सब जब रानियां आई वापस और मगरमच्छ के जैसे आंसू निकालने लगी सारी रानियां भी बाकी। और फिर जब चित्रकेतु महाराज को पता लगा तो उनको ऐसा लगा जैसे उनका सब कुछ खो गया है, उनको लगा कुछ नहीं इस लाइफ में। और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, पूछिए मत। अनलिमिटेड से पूरा पागल जैसे हो गए, तो इधर उधर घूम रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको कि बड़ी मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जो थोड़ा आनंद हुआ वो पूर्ण रूप से शोक में बदल गया। और अब उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। पहले जब पुत्र नहीं था तो दुख हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि पुत्र आके चला गया। तो इतना दुख होने लगा, इतना दुख होने लगा, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि उनका आसक्ति था। सबसे बड़ा आसक्ति का प्रिंसिपल यही है कि जिस चीज से जितना ज्यादा हमारा आसक्ति होगी, जैसे ही वो चीज हमारे से चली जाएगी उतना ज्यादा हमको दुख मिलना प्राप्त हो जाएगा, उतना ज्यादा दुख मिलना प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए किसी कोई भी चीज ले लीजिए, आप जिस चीज से जितना ज्यादा आपको आसक्ति वो चीज जाएगी तो उतना ज्यादा आप खुद चाहो तो 1 मिनट ले लो और आप खुद सोचिए आपकी लाइफ कब कब आपको दुख प्राप्त हुआ। और आप देखिए जब जब आपको दुख प्राप्त हुआ है तो हम देखेंगे कि जब भी हमारी लाइफ में हम लोगों को दुख प्राप्त हुआ है तो क्या हुआ है, हमारी उस चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति थी, तभी हमको दुख प्राप्त हुआ, है ना? बहुत सिंपल सा उदाहरण, अभी हम जा रहे हैं रोड पे, कोई हमारा रिलेटिव्स है, अगर उसको चोट लग जाएगी तो हमको बड़ा दुख होगा, या उसकी डेथ हो जाएगी तो हमको बड़ा दुख होगा। लेकिन ऐसे ही रोड पे तो हम बहुत सारे डेली एक्सीडेंट देखते रहते आते जाते, हमको दुख होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आसक्ति नहीं है ना, हमारा रिलेशन नहीं, नो रिलेशन। तो अभी राजा को बहुत ज्यादा दुख होने लगा क्योंकि आसक्ति बहुत ज्यादा थी। तो फिर बाद में उस समय फिर वापस
आते हैं ऋषि लोग और अपना प्रचार करते हैं, उनको समझाते हैं, और फिर वही बेटा वहां से खड़ा होकर के कहता है कि आप किससे प्रेम करते हैं। वो उनको आत्मा के सिद्धांत के बारे में बताया, जो प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बता रहे थे कि रियल में वो प्रेम किससे कर रहा था। अगर राजा प्रेम कर रहा था उस बच्चे से, तो वो बच्चा तो अभी भी वहीं पे बैठा है और उसका शरीर तो वहीं पे है। तो इससे पता चलता है कि राजा शरीर से आसक्त नहीं था, राजा उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे आसक्त था, और वो आत्मा के उधर परमात्मा उससे आसक्त था वो। तो दैट इज अ थिंग। तो फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस प्रकार की आसक्ति बनाई राजा ने, तो राजा को ये रिजल्ट, उसको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा, और इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा कि आखिरकार उसको मिला कुछ नहीं, इतनी आसक्ति रख के हुआ वही जो उसके कर्मों में था कि उसको बेटा नहीं प्राप्त होना है, लेकिन दुख मिला। प्रयास किया, कर्मों के अगेंस्ट जाके कार्य किया तो दुख मिला, ज्यादा आसक्ति रखा तो दुख मिला, कुछ मिला नहीं। एंड दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस अटैचमेंट आसक्ति। अब ये मैंने आपको एक कथा सुनाई है, फिर बाद में फाइनली आपको पता है किस प्रकार चित्रकेतु महाराज से लीला कर रहे हैं, बाद में वो चले जाते हैं और किस प्रकार भगवान पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे प्रिंसिपल सीधा जा रहा था, फिर वो बच्चा खड़ा होता है, बताता है कि किससे आप प्रेम करना चाहते हो, इस बच्चे से। अब मेरे कौन से माता पिता है, ये इस जन्म के माता पिता है, उस जन्म के, उस जन्म के, मेरे तो बहुत सारे माता पिता हैं, और आपके कौन कितने बेटे हैं, आपके बहुत सारे बेटे हो रखे हैं अनेक जन्मों में, तो आप किससे प्रेम कर रहे हैं पहले ये बताइए मुझे। तो इस प्रकार आत्मा को जब ज्ञान देते तो चित्रकेतु महाराज समझ जाते हैं उस चीज को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार जो आसक्ति है वो दुख का कारण बनती है। जब कभी भी आप कहीं भी आसक्ति रखोगे इस भौतिक संसार में तो दुख का कारण बनती है। क्यों? देखो, एक सिंपल सा चीज में समझाने का प्रयास करता हूँ। इस भौतिक संसार में अगर हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से आसक्त होंगे तो एक चीज है कि भौतिक संसार का नियम क्या, भगवान गीता में क्या बोलते हैं। सॉरी ना, आप लोगों में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे खांसी आ रहा है इसलिए। तो भगवान गीता में कहते हैं कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मा जी के लोक से लगा करके पाताल लोक तक सब लोग क्या है, टेम्पररी है, ऐसा ही है। उसके पहले वाले श्लोक में बोलते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म, उसके पहले अलग जो श्लोक आता है उसमें बोलते हैं दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। दो श्लोक में दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.15, 8.15, 8.16 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। पहली बात तो बता रखी है कि अस्थायी है, और दूसरी बात रखे दुःखालय अशाश्वतम, टेम्पररी है। अब कितना टेम्पररी है, कह रहे ब्रह्मा जी के लोक से लगा करके पाताल लोक तक सब कुछ टेम्पररी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, तो आप ब्रह्मा जी के लोक से लगा के पाताल लोक तक अगर किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से, किसी भी स्थान से, किसी से भी आसक्त हो जाएंगे, तो ये दिक्कत ये है कि वो जाने वाला है कुछ समय बाद। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इस भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति, वस्तु से, स्थान से आसक्त हो जाएंगे तो खत्म होने वाला है कुछ समय बाद। और क्योंकि अब वो खत्म होने वाला है, तो आपको पता है अब उस चीज से आसक्ति रखने का क्या फायदा, जो चीज जाने वाली है। अगर आपको कहा जाए, मान लो कि मोबाइल हम आपको देते हैं, तो आपको हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, दे दीजिए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये मोबाइल में आपको 7-8 दिन बाद में वापस ले लूंगा, 7 दिन बाद में आपसे मोबाइल वापस ले लूंगा, तो फायदा रहेगा क्या कुछ? आपको 7 दिन तो मोबाइल का फंक्शन समझने में लग जाएगा, फिर अच्छे से समझोगे, फिर उसमें बैठ जाओगे, फिर उससे आसक्त हो जाएंगे, और फिर अब चला जाएगा, तो क्या होगा? दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यही हम लोग कर रहे हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इस भौतिक संसार के अंदर उन चीजों से आसक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि उनको आनंद देगी, लेकिन ये क्लियर अगर लॉजिक से समझे, अगर तर्क वितर्क से समझे, तो एक चीज क्लियर हो गई कि भौतिक संसार में हर वस्तु अस्थायी है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। तो अगर हम भौतिक संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त होंगे तो हमको दुख देगा, और यही प्रिंसिपल भागवतम ने हर जगह समझा रखा है। आप किसी का एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले तो धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र अब सब कुछ जानता था, उसके बावजूद भी अपने 100 पुत्र से आसक्त था। अगर धृतराष्ट्र नहीं चाहता होता तो कब का ही दुर्योधन को समझा देता, और न तो लड़ाई होती, दुर्योधन और उनके जो भाई लोग हैं वो सब भी आनंद से रह सकते थे। पांडव लोग भी आनंद से रह सकते थे, सब लोग आनंद से रह सकते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का शब्द का मतलब ये है कि जो धृत मतलब जो आसक्त है, राष्ट्र मतलब अपनी गद्दी से जो आसक्त है, और आप
भगवद गीता के पहले श्लोक में आपको पता है धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी की। धृतराष्ट्र तो लड़ाई करके इतना तक सोचा था कि चलो ठीक है, धृतराष्ट्र भी पता था मेरे बच्चे मारे जाएंगे, फिर भी वो आसक्त था ये सोच के कि ठीक है मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, कम से कम जब तक लड़ाई चलेगी तब तक तो राजा बना रहूंगा। दिस इज द मेंटेलिटी। तो धृतराष्ट्र भी इतना आसक्त था, और क्योंकि आसक्ति थी इसलिए दुख मिला। तो आसक्ति का रिजल्ट ये है, हमको दुख मिलेगा, हमको पेन मिलेगा, हमको टेंशन होगा, हमको डिप्रेशन होगा। हमारी आसक्ति की वजह से दूसरे लोगों को भी पेन होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे लोगों को भी हम हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि जब आसक्ति आएगी तो ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, लालच भी आएगा, और इसकी वजह से दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचाएंगे। अब आसक्ति बहुत प्रकार की होती है। एक तो होती है ये आसक्ति भौतिक बाहरी चीजों से आसक्ति है, एक आसक्ति होती है सूक्ष्म लेवल पे, है ना। बाहरी आसक्ति आप समझते हो कि आसक्ति अपने सब चीजों से, जो भी अपने शरीर से संबंधित जो भी सब चीजें उन सबसे आसक्त होती है। एक आसक्ति होती है सूक्ष्म लेवल पे, अपने अहंकार से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से आसक्त हो जाते हैं। क्या आसक्त हो जाते हैं कि अहंकार नहीं जाएगा हमारा, हमारी जान चली जाएगी, हमारे प्राण चले जाएंगे। है क्या कहा जाता है, रघुकुल रूत चल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हमारी क्या रीत है, हमारी रीत ये है कि प्राण जाए पर अहंकार न जाए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो हम सब लोग को यह स्थिति है कि हम अपने अहंकार को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम आसक्त हैं अपने अहंकार से, अपने अहंकार से भी इतना आसक्त हैं, अपने अहंकार को हम बचा के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब हमने जो सोच लिया, हमने जो प्लान बना लिया, अब अगर उसमें आकर के कोई कुछ बताए तो हम चेंज नहीं करने वाले। इसीलिए कभी कभी कुछ भी छोटी मोटी बात पे बड़े झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अहंकार को झुकने नहीं देना चाह रहे, हमारे अहंकार को झुकने नहीं देंगे। कहते हैं ना मेरे देश के वतन के लोग, है वैसा ही हो गया हमारे साथ में, कि अहंकार नहीं झुकने देंगे हम। लोग देश का झंडा नहीं झुकने देते, हम देश का अहंकार, अपने अहंकार नहीं झुकने देंगे। ये शरीर झुक जाएगा लेकिन अहंकार नहीं झुकेगा। कैसे अहंकार नहीं झुकेगा आप देख लीजिए, छोटी छोटी बात में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। वो बोलते नहीं मैं सही था, वो बोलता नहीं मैं सही था। अरे भाई क्या ठीक है, कोई सही था क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार तो सबको जाना है। तो व्हाई नॉट लेट अस कंबाइन टुगेदर एंड डू द सॉल्यूशन। नहीं बस सॉल्यूशन नहीं करना है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमको अपना अहंकार नहीं। कोई कह देगा ठीक है भाई माफी मांगतो, नहीं माफी मांगतो की बात नहीं है, आपने गलती क्यों किया, आपने मुझे सब बोला क्यों। अरे भाई सामने वाला माफी मांगे ना, अब तो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं फिर भी उसने सब बोला कि उसको बुद्धि नहीं है, फिर हम कुछ भी बोलना चालू करेंगे उनको। इससे पता चलता है। ये तो मैं आपको लेवल पे बता रहा हूँ, कई जगह आप देख लो, हमने कुछ प्लान बना लिया है, कोई दूसरे वक्त में आके कुछ और बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, फिर हम उसके प्लान में मिस्टेक निकाल देंगे ताकि उसका प्लान कैंसिल हो जाए। बट हम अपना प्लान को नीचे नहीं गिराएंगे, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से सोच लिया ना, मेरी बुद्धि बेस्ट बुद्धि, मेरा मन बेस्ट मन, बेस्ट फ्रेंड। तो ये होता है सूक्ष्म लेवल पे। एक तो होता है ग्रोस लेवल पे, होता है ग्रोस लेवल पे भी हो सकता है कई बार हम छोड़ दें, आसक्ति चली जाएगी। सूक्ष्म लेवल पे आसक्ति को निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारा ऑलवेज प्रयास रहता है अपने अहंकार को प्रोटेक्ट करके रखना। हमारे बुद्धि जो इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी आइडिया आता है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जब तक ये आसक्ति नहीं जाएगी तब तक बड़ा तो कह रहे हैं कि इस आसक्ति को तुम वहां पे मत लगाओ, इस आसक्ति को मेरे प्रति लगाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो इस संसार में फंस जाएंगे, और ये कभी नहीं होगा। हमको कई बार लगता है कि ठीक है बस प्रभु जी बस एक बार हमारा ये प्रॉब्लम सेट हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हम बस भगवान की सेवा में आने वाले हैं, फिर मैं पूर्णतः लगने वाला हूँ भगवान की सेवा में। बस एक बार ये हो जाए, बस मतलब हमारे घर वालों के बच्चों का शादी हो जाए, बस हमारे इनका हमारे ये फ्लैट खरीद ले एक बार, हमारी ये बस जॉब अच्छे से लग जाए, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, बस फिर हम आ ही रहे प्रभु जी, फिर तो हम आते ही क्या, अब एक बार का है, 1-2 साल में निपटा देते, खत्म कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आसक्ति आती रहती है। आप उदाहरण, आपने कहानी सुना होगा कैलाश का। कैलाश का कहानी आप सब लोगों ने सुना होगा, नहीं मैं तो बता देता हूँ ब्रीफ के अंदर। कैलाश की स्टोरी क्या है आप सबको पता होगा ना। इस प्रकार कैलाश जो था, नारद मुनि आते हैं, कहते हैं कि चलो मैं भगवधाम जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो कैलाश क्या कहता है, नहीं अभी भगवधाम नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ, अभी भगवधाम क्यों नहीं जाओगे? अभी तो जवान हूँ मैं, एक बार अच्छे से लाइफ जी लेता हूँ, फिर मैं जैसे ही आप कुछ सालों बाद आइए फिर मैं चलूंगा आप लोगों के साथ में, अभी तो मेरे काम। ठीक है, नारद मुनि बोले नारायण नारायण, और चले गए। नारद मुनि चले जाते हैं, कुछ सालों बाद वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि कैलाश की शादी हो गई है। कैलाश को कहते हैं अभी चलो कैलाश, मैं भगवधाम जा रहा हूँ, तुमको भगवधाम लेके चलता हूँ। कैलाश बोले नहीं मुनि, और अभी मैं नहीं चलूंगा, अभी तो मेरी शादी हो गई है, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं,
इनकी पढ़ाई वढ़ाई करानी है, इनकी व्यवस्था देखनी है, इनकी शादी करवानी है। अभी कहाँ मैं जाऊँ, अभी नहीं जाऊंगा, आप कुछ साल बाद आओ, फिर मैं जरूर जाऊंगा आप लोग साथ में, मेरी इच्छा है बहुत जाने की। नारद मुनि बोले ठीक है भाई। कुछ साल बाद में आते हैं, नारद मुनि पूछते हैं कि कैलाश कैलाश, तो वहाँ पे कैलाश दिखता ही नहीं है। तो देखते हैं कैलाश का है, पूछते हैं तो पता चलता है कैलाश तो चला गया ऊपर। ठीक है, फिर वापस घूम के आते हैं तो देखते हैं कुत्ता भौंक रहा है उधर। तो कुत्ता कुत्ता फिर कुत्ता बोलने लगता है, कहता है कि नारद मुनि मैं ही कैलाश हूँ, मैं मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ यहाँ पे। तो नारद मुनि बोलते हैं अभी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, अब तुम कुत्ता बन गए हो, देखो कितना तुम्हारी अधोगति हो गई है, चलो अब। बोलता है नहीं नहीं अभी मैं नहीं चलूंगा। क्यों, अभी क्यों नहीं चलूंगा, अभी क्या दिक्कत है? बोले मेरे बेटा बेटी के पास में बहुत धन है, मैं इतना सारा धन कमाया, मैंने सब कुछ दे के गया हूँ, ये लोग तो बेकार बच्चे हैं, ये नालायक हैं, ये लोग लापरवाह लोग हैं, ध्यान थोड़ा ना रखते हैं। मैं यहाँ पे कुत्ता बन के रखा नहीं रखता हूँ कि कोई बाहर से चोर ओर ना आ जाए, मैं बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। तो एक बार, अभी ये समझदार नहीं है, बच्चे थोड़े समझदार बन जाए, मेच्योर बन जाए एक बार, फिर मैं चलूंगा आपके साथ में, आप आ जाना। तो बोले ठीक है। नारद मुनि समझने वाला नहीं, क्या करे भाई, नारद मुनि चले गए। कुछ साल बाद फिर वापस आते हैं नारद मुनि, घूमते घूमते, नारद मुनि का काम है घूमना। वापस आते कहते हैं चलो भाई कैलाश तो देखते हैं, वहां पे पूछते कुत्ता कहाँ है, तो बोलते कुत्ता तो मर गया। बोलते हैं ये बड़ी बात हो गई भाई, कुत्ता मर गया भाई, कैलाश चला गया। ठीक है, फिर वो वापस जाने लगते हैं तो देखते हैं रास्ते में जिस खेत से होकर के वो जा रहे थे, खेत में से निकल के उधर एक सांप रहता है। सांप बोलता है नारद मुनि मैं यहाँ पे हूँ। बोले कौन, कि मैं कैलाश हूँ। बोले तुम यहाँ ये सांप के रूप में? बोले हाँ, मैं मेरे कुत्ते के रूप में था, मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं सांप बन गया हूँ। तुम्हारे सांप बन गए हो तो अभी चलो भगवताम। बोले अभी भगवताम नहीं चलूंगा। क्यों? क्यों? बोले कि यहाँ पे जो खेत है, खेत की रखवाली कर रहा हूँ मैं। क्या है कि अभी जो है, जो मेरे लड़के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आते नहीं, कभी इधर को ध्यान रखते नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, यहाँ पे खेत से फसल चुरा के ले जाते हैं, वो लोग खाएंगे क्या अगर मैं इनकी रखवाली नहीं करूंगा? अभी सांप है और बोल रहा है कि अगर मैं खेत की रखवाली नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? अब देखो इसके आगे क्या आरोप है। नारद मुनि सोचते हैं भाई ये सुनने वाला नहीं है, इसकी आसक्ति को काटना पड़ेगा। हाँ? असंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा भगवत गीता के 15 अध्याय में बताया गया, लिखा आता है, भगवान गीता में कहते हैं असंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, शास्त्र के द्वारा इस आसक्ति को काटो नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, उनके बच्चे बुलाते हैं, बच्चों 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 इधर इधर, बोले क्या हुआ? देखो तुम्हारे खेत में सांप है, सांप है, ये सांप तुम्हारे खेत में, सांप सांप सांप, इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को लग जाएगा, खा जाएगा। बच्चे लोग आते हैं, सांप है सांप है, बड़ी बड़ी लाठी लेके आते हैं और सांप को मारना चालू करते हैं, और सांप चिल्ला रहा है मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा बाप। वो कौन सा समझते हैं, और उन्होंने, उन्हीं बच्चों ने उस सांप को मार दिया। ये रिजल्ट है आसक्ति का। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमारा पूरा जीवन चला जाएगा लेकिन कभी भी हमारी आसक्ति नहीं जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देख लीजिए, मैं डेली बुक डिशन करता हूँ, कई बार बुक डिशन के लिए जाता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। कुछ लोग जो छोटे होते हैं बोलते हैं बड़े बनेंगे तो पढ़ेंगे, कुछ लोग जो यूथ होते हैं वो बोलते हैं अभी तो जवान है, अभी क्या बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग जो जॉब वॉब करते हैं बोलते हैं अभी तो जॉब में बहुत बिजी है, अभी समय नहीं मिलता, बुढ़ापे में पढ़ेंगे। और बूढ़े लोगों के पास जाते कहते हैं अब तो हमारी पूरी लाइफ निकल गई, अब क्या पढ़ेंगे हम आसक्ति कभी जाती नहीं है, प्रॉब्लम। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कभी इस भरोसे में नहीं रहे। लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस ह्यूमन लाइफ, एंड वी डोंट नो, इट इज वेरी असर्टेन। कभी भी लाइफ जा सकती है हमारे हाथ से, तो जब तक है हमको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अदरवाइज आप बाहर की कितनी भी चीजों को प्रोटेक्ट करो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेरी है, वो दुख ही मिलेगा। तो क्या करें फिर? कोई सोचेगा क्या करें फिर, तो क्या हम आसक्त नहीं हो, अपने घर परिवार चलाए ना, हम कुछ गाड़ी ना ले, बंगला ना ले, नहीं सब कुछ करो, बट गॉड सेंटर्ड होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कोई अपने पुत्र से भी आसक्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसक्त कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण शास्त्र में आता है। क्या उदाहरण आता है? सुनुति और ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज जब परेशान हो गए थे, उनके पिता ने उसको भगा दिया था वहां से, तो सुनीति के पास आते हैं। तो सुनीति क्या कहती है ध्रुव महाराज को? क्या कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे कई कर्मों में था, इससे तुम्हें प्राप्त हुआ है। वो बोलता मुझे और इससे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, अपने पर दादाजी से बड़ा। तो बोलते हैं कि वो तो मैं तो नहीं दे सकती तुमको, हाँ लेकिन भगवान दे सकते हैं, भगवान की तुम भक्ति करो। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे। तो वन में जा रहा हूँ। ये नहीं बोलती कि तुम्हारी, क्योंकि ठीक है तुम्हारी सुरुचि ने ऐसा किया, ठीक है अपन दोनों मिलकर प्लानिंग बनाएंगे, सुरुचि को मार देंगे, जहर पिला देंगे, उसका नाम बदनाम कर देंगे, या तो ठीक है तुम थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद उसका गला दबा देना। ऐसा कुछ आइडिया नहीं दिया। तो सुनीति भी आसक्त है अपने पुत्र से, ध्रुव महाराज से, लेकिन कैसा आसक्ति है? कृष्ण केंद्रित आसक्ति है। तो जब हमारा आसक्ति कृष्ण केंद्रित होगा, कृष्ण को केंद्र में रख के हम रखेंगे, तो वो सब लोग भक्ति में ऊपर बढ़ेंगे।
सुनीति भी भक्ति में आगे बढ़ी, वो भी भगवत चली गई। ध्रुव महाराज भी भक्ति में आगे बढ़े, गए थे एक बहुत अच्छा बड़ा राज्य लेने के लिए, मिल गए भगवान, उनको बहुत प्रसन्न हो गए। बोलते हैं कि एक अच्छा श्लोक आता है, याद नहीं आ रहा मुझे बोलते हैं कि काचम विचिन्नम यद जीवा नाम तुभ्यम। बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो यहाँ पे कांच के बिखरे टुकड़े लेने आया था और आपने मुझे यहाँ पे हीरा दे दिया है, और क्या चाहिए मुझे इससे बढ़कर? आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एवरीबडी, सो व्हेन कृष्णा इज इन सेंटर, जब कृष्ण हमारे केंद्र में रहेंगे तो हर व्यक्ति जो भी हमारे से कनेक्टेड है, सबका भक्ति में उन्नति होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो हम भी डाउन जाएंगे और बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो भी डाउन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आसक्ति से सब लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू, अगर हमारा एवरी डिसीजन, एवरी एक्शन, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। हमको ये देखना चाहिए कि क्या ये मेरी भक्ति में आगे बढ़ाएगा या कम करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द थिंग। इसीलिए गोल सेंटर डालनी लाइफ होनी। इसलिए आप देखो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर प्यार बोलते हैं, कहते हैं कि अमर इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले कामा, अमर इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले कामा, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेमे नाम। बोलते हैं कि अगर हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई भी इच्छा की गई है तो क्या है? काम है। वेरी सिंपल। और कृष्ण की इंद्रियों के लिए किया गया कोई भी कार्य क्या है? प्रेम है। दैट इज वेरी सिंपल। तो हमको कुछ करना कुछ नहीं, हमको क्या करना है, बस जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब चीजों के बीच में कृष्ण केंद्रित में लेके आ जाओ। अब मैं आपको एक लास्ट 5 से 10 मिनट डिस्कशन करेंगे एक चीज, फिर हम बता देंगे, फिर हम स्टॉप करेंगे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि अटैचमेंट टू कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं मेरे से आसक्त हो, तो कृष्ण से आसक्त होने का मतलब क्या है? अटैचमेंट टू कृष्ण मीन्स, तो इसका एक बहुत सुंदर सा, चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे वृंदावन की तरफ, वृंदावन यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं वहां पर उनको एक ब्राह्मण मिलता है। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य है। माधवेंद्रपुरी पाद का, जैसे ही वो सुनते चैतन्य महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य है, मतलब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो ये ब्राह्मण कौन है? ये माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य है, मतलब ये ईश्वरपुरी का गुरु भाई है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु के भाई हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के बराबर हो गए। तो जैसे ही ये नाम सुनते हैं उस ब्राह्मण का कि ये जो है ये माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, महादेवपुरी को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको पूरा रेस्पेक्ट देते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं जितना अपने गुरु को सम्मान देते हैं, ईश्वर। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से बहुत प्रसन्न है, अपने गुरु से बहुत आसक्त है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से आसक्त है, इसलिए गुरु से संबंधित कोई और वस्तु, व्यक्ति, हर चीज से आसक्त है। और यही चीज है, यही प्रिंसिपल है आसक्ति का। अगर हम कृष्ण से आसक्त हैं तो कृष्ण की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज जो भी कृष्ण से कनेक्टेड है, उन सब से हम आसक्त रहेंगे, उनको उतना ही रेस्पेक्ट देंगे जितना हम कृष्ण को रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि जितना वो ईश्वरपुरी को रेस्पेक्ट देते हैं उतना ही उस ब्राह्मण को रेस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जब भी यात्रा करते थे, कहीं भी कहीं का खाना बना के नहीं खाते थे, मतलब किसी का खाना कोई बना देता तो नहीं खाते थे, अपना उनका खुद का पर्सनल सर्वेंट थे दामोदर, वो खुद खाना बनाते थे उनके खुद के बर्तनों में और तभी खाते थे। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के लिए जब दामोदर, उनका जो सर्वेंट खाना बनाना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, माधवेंद्रपुरी पाद का खुद शिष्य है ये तो। अरे माधवेंद्रपुरी पाद खुद इसके यहाँ से प्रसाद खाया करते थे, मैं होता कौन जो इसके यहाँ पे नहीं खाऊं, मैं डायरेक्ट खाऊंगा इन्हीं के हाथ से बना हुआ। और वो ब्राह्मण खुद खाना बनाता है और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उनके हाथ से खाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस बात से बताना चाह रहे हैं कि ये प्रेम होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि अगर रियली चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से प्रेम करते हैं, अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनसे संबंधित हर वस्तु से हम प्रेम करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अटैचमेंट टू कृष्णा का मतलब ये नहीं है, कृष्ण आसक्ति का मतलब जब कृष्ण के सामने खड़े हैं, विग्रहों के दर्शन ले रहे हैं तो वो कृष्ण
लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के बाद में कृष्ण के जो भक्त आते हैं, कृष्ण की जो वस्तु है, कृष्ण की जो सामान है, कृष्ण की जो सेवा है, उससे आसक्त नहीं है। नहीं ये तो कुछ दूसरा है, वो कुछ दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, सेम चीज है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सुनना मैं बोल रहा हूँ, ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं आपको तात्पर्य पढ़ के बता दूं, समय कम है नहीं तो मैं आपको बता देता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण से आसक्त होने का मतलब क्या है। ये देखिए, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतः विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। यहीं पे वही बात बता रही है, जब तक कोई भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाता है तब तक वो किसी चीज से प्रेम नहीं करता है। तो ये प्रेम दिखावा होगा, इसीलिए सहजिया लोग इन्हीं को बोलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण की जैसे रासलीला करेंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा करने की बात आई नहीं, कृष्ण के भक्त उनको आदर नहीं देंगे, कृष्ण की वस्तुएं उनको आदर नहीं देंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये ढोंग है, इसको बोलते हैं सहजियापन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। समटाइम्स कई बार हम ये हम गड़बड़ कर जाते हैं, हमको लगता है कि कृष्ण मतलब मैं और कृष्ण, नहीं, मैं और कृष्ण नहीं होता है कभी। कृष्ण मतलब मैं और कृष्ण की सारी वस्तुएं, कृष्ण से सारे लोग, वो सब कुछ, तब हम सब एक है, उसको बोलते हैं आसक्ति। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ आसक्ति, टू कृष्णा, अटैचमेंट टू कृष्णा। तो दैट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमको बहुत केयर करना चाहिए, है ना। अगर हम भगवान से सोचे कि अच्छा व्यवहार करेंगे और बाकी भक्तों से ऐसे ही व्यवहार कर देते हैं, सेवा को वैल्यू नहीं देते हैं, भगवान से जुड़ी कोई चीज है, वस्तु है, फूल है, गार्लैंड है, प्रसाद है, उसको वैल्यूट नहीं करते हैं, प्रसाद को कहीं भी फेंक देते हैं। भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हरिनाम है, मैं बताऊंगा बाद में, डिस्कस करेंगे इसको, क्या क्या चीजें हम प्रैक्टिकल, इन सबको वैल्यू नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी कनिष्ठ अधिकारी की लेवल के भक्त हैं। कनिष्ठ अधिकारी के लेवल का भक्त होता है, वो क्या करता है, बस केवल भगवान को आदर देता है और अपना भक्ति करता है, बाकी चीजों में कोई समान नहीं। मैं महाराज जी के एक पर्सनल लेक्चर सुन रहा था, महाराज जी बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो श्रृंगार आरती में टाइम पे जाएंगे, मंगल आरती में टाइम पे जाएंगे, लेकिन वैष्णव की सेवा करने की बात आएगी, वैष्णव की उनका आदर सत्कार करने की बात आएगी, पीछे हट जाते हैं। वैसे भक्त क्या है, कनिष्ठ अधिकारी है। तो हमको कनिष्ठ अधिकारी बन के नहीं रहना है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी बन के रहेगा, जब कभी तूफान आएगा चला जाएगा, इससे ऊपर उठना चाहिए। इसलिए अटैचमेंट टू कृष्णा मीन्स अटैचमेंट टू ईच एंड एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू कृष्णा। जो भी कृष्ण से संबंधित है, हर वस्तु से आसक्ति होना। अब हम सोचे तो प्रभु जी क्या करें, हम सबके मन में आता है, तो क्या करें, हम अपना कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाएं, क्या करें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यस, हमको कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं जस्ट बी कॉन्शियस। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही वही सार है, बस उसके प्रति कॉन्शियस हो जाना है, चेतना युक्त होकर के करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके बारे में पता होना चाहिए। लेट अस बी कॉन्शियस व्हाट आई एम डूइंग। जो भी मैं कुछ कर रहा हूं उसके प्रति कॉन्शियस हो जाए, उसकी चेतना में, सही चेतना में, सही मूड में उस चीज को करूं, दैट्स इट। अब मैं कुछ लिस्ट बनाया हूं, आप लोग के सामने कुछ प्रेजेंट करता हूं, क्या क्या चीजें हैं जिसको हम डेली करते हैं लेकिन कॉन्शियस होकर नहीं कर रहे हैं, और बिकॉज हम कॉन्शियस होकर नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ में। सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में है, जो कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कृष्ण ही है, उसको बोलते हैं हम हरि नाम। हम हरि नाम डेली करते हैं। हरि नाम क्या है, हरि नाम के बारे में शास्त्र में इतना बताया है, यहाँ तक बताया है कि कृष्ण रूप अवतार, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उस लोग जिसमें बताते हैं कि हरिनाम ही कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण और हरिनाम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसका श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य वस्तु विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्तम नाम नामिनी। इस श्लोक में बता रहे हैं किस प्रकार नाम के बारे में बता रहे हैं। और एक और श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य चैतन्य मध्य लीला के 17 अध्याय का 22 नंबर का श्लोक में बताते हैं कि नहीं आर धर्म कृष्ण नाम रूप तुम्हें नहीं आर धर्म, कि कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये श्लोक बताना चाह रहे थे। तो हमको क्या करना है, हम डेली हरिनाम करते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट बी कॉन्शियस, कुछ चेतना युक्त होकर के कुछ सही मूड में जप करने का प्रयास करें। ये सोचिए कि मैं जो जप कर रहा हूँ यही तो कृष्ण है, जिस कृष्ण के बारे में सोचना चाहता हूँ मैं, जप करने के बाद जिनका दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पे मंदिर में जाके मैं जिनका दर्शन देखना चाहता हूँ, वही है हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द चैंटिंग ओनली, द सेम थिंग। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से बड़ा दिल से पूछता है कि प्रभुपाद आपने इतना सब कुछ,
हरे कृष्ण 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 हरे। वो कहता है या प्रभुपाद इट्स ओके, बट फिर भी मतलब क्या है, मतलब सफलता का राज क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब कर रहे थे, फिर प्रभुपाद जी जब भी माला उनको दिखाते बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो बस थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है yes Prabhupada, I understand, yeah, you are chanting, that's why you are able to do, but still what is the inspiration point for you, by which you can able to, क्या आपके लिए उत्साहित बिंदु है, क्या क्या चीज है जिसके द्वारा आपने इतना पूरा कमाल कर दिया, मतलब इतने कम टाइम के अंदर इतनी जगह सेंटर बना, इतने सारे लोगों डीओटी में जाए, फिर भी क्या क्या भक्ति में क्या होना चाहिए वो। प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड वो जो सामने वाला पर्सन जो पूछ रहा था वो बजाज कंपनी का बहुत बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर था। तो प्रभुपाद जी बताने चाह रहे हैं कि जीवन में भक्ति मार्ग में सफलता का राज अगर कुछ है तो ये हरिनाम ही है, तो हमको कुछ और नहीं करना है। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, हमको कुछ और एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं लेट अस कॉन्शियस हो जाए उस चीज के प्रति कि हम क्या कर रहे हैं, हम हरिनाम जब कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यही हमको सब कुछ देने वाला है। बस इसके प्रति अगर हम कॉन्शियस हो गए देन ऑटोमेटिकली हमारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हरिनाम के बाद हम क्या करते हैं कथा सुनते हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ पे कथा सुनते हैं, तो कई बार ये रिचुअल बन जाता है। रिचुअल कैसे बन जाता है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद में नहाना है, नहाने के बाद में कपड़े पहनना है, कपड़े पहनने के बाद में क्या करना है, वही कुछ करना है। इसी प्रकार रिचुअल बन गया, सुबह उठना है, लैपटॉप चालू कर देना, अपना मोबाइल चालू कर देना है, कुछ कथा सुनना है। तो रिचुअल नहीं बना देना है ये, जैसे एक गाड़ी चलती है ना, जैसे गाड़ी का रिचुअल नहीं बना देना। दिस इज नाउ वी आर हियरिंग द कृष्ण कथा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम कृष्ण कथा सुन करके अगर उसको बाद में चर्चा ना करें, उसके बारे में बाद में मनन ना करें, उसमें से कोई चीज अपने लाइफ में अप्लाई ना कर ले, तब तक ऐसा समझो कि वो कृष्ण कथा सुना हुआ बेकार ही रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, फायदा होगा, सुकृति होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो पता नहीं कितने दिनों में सुकृति होगा, कब क्या होगा। तो रियल अगर हमको बेनिफिट लेना है कृष्ण कथा का, तो उसको सुनने के बाद अगर हमने कृष्ण कथा सुना है तो निश्चित रूप से हम जब भी किसी दूसरे भक्त से मिलेंगे तुरंत जाकर उसके साथ में डिस्कस करना चाहेंगे कि आज हमने ये सुना, या हम जाकर के इसका चिंतन करना चालू करेंगे, कोई भक्त नहीं है तो कि आज हमने क्या क्या सुना, या हम जाकर के उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हमने कृष्ण कथा सुनी है। नहीं तो हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी है, हमने रिचुअल किया है, गाड़ी चलाई है, टूथपेस्ट करते उसके बाद नहाते, नहाने के बाद कपड़े पहनते, वैसा ही कर दिया। जब किया, जब हमने कथा सुन ली, कथा को अब ये करना है। डोंट मेक दिस रिचुअल, सो लेट अस बी कॉन्शियस व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कृष्ण कथा के बारे में कितना बोल रखा है। अब मैं इनकी महिमा नहीं बता रहा हूँ एक एक के बारे में, ये एक एक के बारे में तो आपको सबको पता है। कृष्ण कथा कितना है, सुकथा कृष्ण है, सुनताम सकथा कृष्ण है, पुण्य है श्रवण कीर्तनम, हृदय अंतस्थ ही। ये जब कृष्ण कथा हृदय में जाती है ना, ये हमारे हृदय में सफाई करती है। हमको विश्वास भी नहीं इस चीज पे, रियल चीज है ये कि हम जब कृष्ण कथा सुनते हैं और लगातार सुनते रहते हैं, अपने आप हमारे हृदय से मेल हट जाता है। मेल हटने का मतलब क्या है, हमारा लालच कम हो जाता है, हमारी ईर्ष्या की भावना कम हो जाती है, हमारे देश की भावना कम हो जाती है, भक्ति की भावना बढ़ जाती है। ये होता है कृष्ण कथा सुनने से फायदा। चैंटिंग करने से कितने फायदे होते हैं आप सबको पता है। देन वी आर डूइंग रीडिंग, तो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स, मैं तो आपको बताते जाऊंगा, लिस्ट मेरे पास बहुत है। रीडिंग करेंगे हम लोग किताबों का, तो किताबों का रीडिंग मैंने एक बार पहले भी क्लास लिया था, पता नहीं आपके लिए लिया था किस और क्लास लिया था, एक मैंने उसमें डिस्कस अच्छे से किया था, पूरा लंबा बताया था किस प्रकार किताब ही है, एक ग्रंथ ही है जो हमारी लाइफ में रिवॉल्यूशन लेके आता है। हमारी लाइफ में रिवॉल्यूशन कौन लेके आता है, ये ग्रंथ। अब तक हमने जितना भी चेंज किया, किताब पढ़ना मतलब क्या है, ज्ञान अर्जन करना। और ये कर्मकांड वाला ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान होगा ना, तभी हम भक्ति में टिके रहते हैं। तो ग्रंथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद पाते हैं। तो लेट अस बी कॉन्शियस कि दिस इज कृष्ण प्रसाद। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप जस्ट एक ऐसे प्रसाद पा लेते हो, अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए कि यार ये भगवान का प्रसाद है, मुझे प्राप्त हुआ है, आई एम वेरी वेरी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत सुनहरा अवसर मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति कि मुझे मौका मिल रहा है। बस इतना सा सोच लेंगे ना, उसका ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आप केवल ऐसे ही चरणामृत लो, और अगर आप बस चरणामृत सोच लो कि अरे ये वही चरणामृत है जिस चरणामृत के द्वारा अच्छे बड़े बड़े लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, बड़े बड़े लोगों के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, इस चरणामृत जो कि भगवान मुकुंद के चरणों से आ रहा है, इस चरणामृत की जय हो, मैं इस चरणामृत को पी के इसका सम्मान करता हूँ, इतना बस इतना कॉन्शियस होकर हम करेंगे ना, वो चरणामृत का डबल बेनिफिट मिलेगा। वही एक चरणामृत बस हम ऐसे ही लेते हैं। दिस इज, तो लेट अस स्टार्ट बी कॉन्शियस। अपनी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी में हमको कॉन्शियस होना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन विल गेट एवरीथिंग।
फिर हम क्या करते हैं, जैसे अभी दामोदर को मैंने कहा दीपदान कर रहे हैं। दीपदान कितना बड़ा स्पेशल एक्टिविटी है। दिस इज लाइक वी हैव द लव फॉर कृष्ण, दैट्स व्हाई वी वांट टू सी कि अरे कृष्ण को कहीं लगी तो नहीं। तो लाइक एवरीथिंग, अब मैं कितना बता, हम आरती करते हैं डेली सुबह, मंगला आरती, नरसिंह आरती, ये सब चीजें करते हैं। हम कई बार ऐसे ही गा लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जरूर याद होना चाहिए। अगर यही आप दामोदर अष्टकम गाते हो, इसका मीनिंग याद होगा तो कितना है। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं, सत्योतर मुनि कहते हैं इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरास्तम की मन्ये। क्या बता जाए, इदम तेव पूर्णाथ है कि हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वपूर्णाथ है आपका ये जो बाल गोपाल रूप है, बस यही मेरे हृदय में सदा में मनस्या, मेरे हृदय में, मेरे मन में विरास्तम की मन में स्थापित हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब अगर इस लाइन का आपको मतलब पता है, बस ये इस लाइन का मतलब है, फिर आप गाओ, कुछ और ही वैल्यू होगी। और बिना मतलब के गाओ, मतलब आपको जब इसका अर्थ पता नहीं है उसके बिना गाएंगे तो क्या है, हमारे लिए सिंपल सा एक कोई भजन कोई हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन अगर मतलब मीनिंग पता होगा तो वी कैन एबल टू प्रे टू कृष्णा। व्हाट इज द प्रेयर्स, इतना वंडरफुल प्रार्थना किया है सत्यव्रत मुनि ने। यही दामोदर अष्टकम जिसको हम डेली गा रहे हैं, उसी का एक लाइन गाया है मैंने, फोर्थ स्ट्रेंजर का सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन। कितना इंपॉर्टेंट। तो वी मस्ट हैव द एवरी चीज का हमको पता होना चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए, दैट इज। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हमें कितना बताऊंगा, एनीवे टाइम हो जा रहा है एक्सटेंड, इसलिए वो मुझे रोक रहा है। तो बस मेरा यही कहना है, हम सब लोग आइए प्रयास करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बस उतना ही करें, कुछ ज्यादा नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने जो दिया है बहुत कुछ है, इससे हम भगवदाम जा सकते हैं और बहुत जल्दी एडवांस कर सकते हैं। बस हमको इसमें कॉन्शियस होना है, जो कुछ भी कर रहे हैं इतना हम कॉन्शियस अपनी इंटेंसिटी डाल के करें, वी कैन एबल टू चेंज। और ऑटोमेटिकली हमारी कृष्ण के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कृष्ण की एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम तो एक्टिविटी कर ही रहे हैं, लगभग हम काफी समय तो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं। बात इतनी सी है क्योंकि हम कॉन्शियस होके नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कृष्ण को रिमेम्बर नहीं कर पाते। नहीं तो वी हैव कितनी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हम, मैं बताया आपको, हम चैंटिंग करते हैं कृष्ण को याद कर सकते हैं, हम रीडिंग करते हैं कृष्ण को याद कर सकते हैं, हम हियरिंग करते हैं कृष्ण के बारे में, हम प्रसाद ले रहे हैं कृष्ण का, हम आरती गा रहे हैं कृष्ण का, हम दीपदान दिखाते हैं कृष्ण का। कितनी सारी चीजें हम कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने मन को लगा सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि हमको जो कुछ कर रहे हैं इसको कॉन्शियस होके करना पड़ेगा, और कॉन्शियस होके करेंगे डबल बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। जैसे कहते हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमको अगर पता होता है यार काम क्यों करना है, ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने ये जो सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा इस पूरे मिशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट, अगर हमको ये पता चल जाए तो देन वी विल पुट अवर कंप्लीट फुल एफर्ट। और सिमिलरली अगर हमको ये पता चल जाए ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, हम अपना पूरा एफर्ट डालेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर अपना आसक्ति बांट देंगे, कुछ आसक्ति बेटे में दे दिया, कुछ आसक्ति भाई में दे दिया, कुछ आसक्ति पति में दे दिया, पत्नी में दे दिया, माँ में दे दिया, बाप में दे दिया, घर में दे दिया, रिश्तेदार में दे दिया, फ्लैट में दे दिया, कमरे में दे दिया, गाड़ी में दे दिया, मोबाइल में दे दिया, सब जगह आसक्ति बांट दिया, रही क्या। और प्रॉब्लम क्या है, वो सब तो जाने जाना है, भौतिक संसार का नियम है, ऐसा ही है तो जाएगा ही जाएगा, तो दुख देगा ही देगा। तो मतलब आपने आसक्ति, मतलब धंधा ही आपने ऐसा डाला है जहाँ पे आपको दुख मिलने वाला है, या ऐसा कह दो कि दुख वाले धंधा डाल दिया आपने, वैसे ही समान। So that's it's very very important for all of us to have, when we start this mood of what we are doing and why we are doing, then we can able to really advance very quickly and we don't to do। और जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे ऑटोमेटिक हमारे अपराध बंद हो जाएंगे। हम क्यों अपराध करना चाहेंगे जब हमको पता चल जाएगा ये भी कृष्ण का भक्त है। अरे मैं कौन होता हूँ इस भक्त को बोलने वाला कि मंदिर में ऐसा भक्त क्यों है, वो क्यों है? जब कृष्ण के मंदिर में रह रहा है, कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि भाई ये भक्त में ये कमी है। जब कृष्ण, जब ये मान लो किसी ने, किसी व्यक्ति ने इसको अपना शिष्य मान लिया है, तो मैं कौन होता उसको बोलने वाला कि ये भक्त ऐसा है वैसा है। वो उसके गुरु का काम है, वो देखेगा हमको क्या करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑटोमेटिकली हम मध्यम अधिकारी के लेवल पे चले जाएंगे कनिष्ठ अधिकारी से, और फिर मध्यम अधिकारी के लेवल पे भी यही करना है हमको तो उत्तम अधिकारी। जैसे एक बार पूछा गया था कि कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी में जाना है तो क्या करना है, पता है आप सब लोग? कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी में जाना है तो क्या करना पता है? हरि नाम का जप करना। लेकिन अगर आपको मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी के लेवल पे जाना है तो पता है क्या करना? ध्यान पूर्वक हरिनाम करना। और उत्तम अधिकारी से और भी ऊपर जाना है तो पता है क्या करना? तो भी हरिनाम करना। इन एवरी कंडीशन यू हैव टू चेंज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ओनली, नथिंग एल्स। और कुछ करना नहीं है हमको, बस वही कि हमारी इंटेंसिटी, हमारी तीव्रता बढ़ जाए। ओके, जस्ट थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर ओनली। और हम बस समराइज करेंगे कि हमने आज डिस्कस किया किस प्रकार, आज के श्लोक में बताया हुआ था आसक्ति के बारे में। तो हमने बात की कि किस प्रकार इस भौतिक संसार में हमारी अगर आसक्ति रहेगी तो हमको दुख पहुंचाएगी। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दुख, जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दुख। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि भौतिक संसार की चीजें ऐसे हैं। हमने एक कहानी डिस्कस किया था चित्रकेतु महाराज का, किस प्रकार वो पहले दुख थे
और फिर बाद में और ज्यादा दुखी हो गए और मिला क्या उनको अल्टीमेटली जो उनके कर्मों में था। तो अगर हम ये समझ जाएंगे कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं है, तो अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो मेरे ही कर्म है, तो वी विल बिकम हैप्पी, दुनिया के सबसे खुशी आदमी हम ही बन जाएंगे। सही बात है। और उसके बाद हमने बताया कि किस प्रकार ऐसा नहीं आसक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो घर परिवार सब पाले ना, लेकिन होना चाहिए कृष्ण को केंद्र में रखे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सुनीति का, सुनीति का भी प्रेम था अपने बेटे ध्रुव के प्रति, लेकिन वो प्रेम कैसा था कि उससे सुनीति का भक्ति में एडवांसमेंट हुआ, ध्रुव का भक्ति में एडवांसमेंट हुआ, उनसे कनेक्टेड जो लोग थे उनका भी भक्ति में एडवांसमेंट। दिस इज द थिंग। तो अगर हम कृष्ण को केंद्र में लाएंगे तो हम सबका एडवांसमेंट होगा भक्ति के अंदर एक साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण केंद्रित हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, तो उसको फिर अफेक्शन बोलते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि इस प्रकार हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि गीता भगवान बोलते हैं कि हम रियली भगवान के एनियल सर्वेंट हैं। फिर हमने बताया एक ब्राह्मण का कहानी, चैतन्य महाप्रभु का, ब्राह्मण का किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के जो भाई गुरु भाई थे उनको भी उतना ही सम्मान दिया जितना हमने गुरु को दिया, है ना। और इससे चैतन्य महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि अगर कृष्ण से आसक्ति, इसका मतलब कृष्ण के भक्तों से आसक्ति है, इसका मतलब कृष्ण की वस्तुओं से आसक्ति, इसका मतलब कृष्ण के प्रसाद से, कृष्ण की माला से, कृष्ण के फूल से, कृष्ण के नाम से, कृष्ण के हर एक चीज से आसक्ति होगी हमको। कहने का मतलब ये है अगर कृष्ण से आसक्ति है तो। और ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब फिर हम सहज्य हैं। सहज्य लोग ऐसा ही करते हैं, कृष्ण की रासलीला करेंगे लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं देंगे, सेवा करेंगे नहीं, किसी से आसक्ति है। दैट इज। एंड लास्ट थिंग वी डिस्कस दैट वट एवर वी आर डूइंग वी डोंट हैव टू डू, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना लाइफ में, बस जो कर रहे हैं उसको हम कॉन्शियस होकर करना, और यही छोटा छोटा स्टेप हमारा हमको भक्ति में आगे बढ़ा देगा। हम बड़े बड़े स्टेप नहीं ले पाएंगे ध्रुव महाराज की तरह, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे। हम वन में जा नहीं सकते बिना हमारा लेवल है। हमको क्या करना है, छोटा छोटा जो हरिनाम कर रहे, जो कथा सुन रहे, इनको कॉन्शियस होकर करना है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई ऑलरेडी एक्सटेंडेड सो मच टाइम।